भारत में पान की उत्पत्ति और इसकी लोकप्रियता से जुड़े तथ्यों के बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि भारत के सभी हिस्सों में इसका प्रचार चिरकाल से जारी है। पान प्रत्येक भारतीय के नस नस में समाहित है, जैसे मंगल कार्य में, उत्सवों में, देव पूजन तथा विवाह आदि शुभ कार्यों के अतिरिक्त अतिथियों के स्वागत में भी पान के बीड़ों का प्रयोग सनातन काल से चला आ रहा है। अब समझ चुके होंगे कि हिंदू संस्कृति में पान यानी तांबूल का कितना व्यापक और महत्वपूर्ण स्थान है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। तांबूल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के तम्र शब्द हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तांबा। चूंकि पान में कत्था के कारण रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे तांबूल कहा गया। इससे इतर यदि हम साहित्यिक तथ्यों की बात करें तो पुराणों, संस्कृत साहित्य तथा स्थानीय भाषा के ग्रंथों में तांबूल यानी पान के वर्णन भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी के कलश को राजा इंद्र के दिव्य नंदन कानन उद्यान में रखा गया था। इंद्र के वाहन ऐरावत ने गलती से अपने पैर की ठोकर से घड़ा तोड़ दिया और उसमें से हरे पत्तों वाली एक लता निकली। भगवान धन्वंतरी आए, उन्होंने लता का नाम नागवल्ली या सुपारी रखा और कहा, इस पान में कामुक प्रेम निवास होगा। इस पान के पत्ते को सुपारी, नींबू पाउडर और खदीरा कत्था के साथ मिलाया जाना चाहिए और इसे तांबूल कहा जाना चाहिए। कालांतर में वाणीवत्सरक नाम के एक राजा ने भगवान इंद्र को प्रसन्न किया और उपहार के रूप में पान प्राप्त किया। पान की शक्ति के कारण वृद्धावस्था के बावजूद राजा की वासना बढ़ती गई। राजा धरती पर लौटे, पान का पत्ता लगाया और जल्द ही यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक सन 2023 से करीब 15 करोड़ 5,33,123 वर्ष पहले चाक्षुष मनवंतर में हुए समुद्र मंथन की बात छोड़ दें तो भी त्रेता तथा द्वापर युग में पान का जिक्र मिलता है। शिव पुराण में भी पान का उल्लेख तांबूल और पुंगीफल के रूप में कई बार किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड दोहा संख्या 329 में भगवान राम और सीता के विवाह के बाद मिथिला नरेश जनक जी के द्वारा पान देकर अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ तथा बारातियों के स्वागत का वर्णन मिलता है। भावार्थ पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। रामायण की एक अन्य कथा के मुताबिक जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर पहली बार लंका के अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं तो संदेश पाकर अति प्रसन्न माता सीता ने हनुमान जी को पान के पत्तों की माला बनाकर भेंट के रूप में दी थी और इसी धारणा को मानते हुए तभी से भगवान हनुमान को पान के पत्ते चढ़ाने का रिवाज शुरू हुआ था। वहीं द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद जब अर्जुन यज्ञ का आयोजन करते हैं तो उनसे ब्राह्मण पान के पत्ते पूजा के लिए मंगवाते हैं। इस दौरान अर्जुन को नागलोक से पान के पत्ते की प्राप्ति होती है। तभी से पान के पत्ते को नागरबेल भी कहा जाने लगा। उपरोक्त पौराणिक तथ्यों से इतर यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो शाक्त तंत्रों में तांबूल को सिद्धि प्राप्ति में सहायक माना गया है। इसके साथ ही जप में तांबूल चर्वण और दीक्षा के दौरान गुरु को बिना तांबूल समर्पित किए सिद्धि नहीं मिलने का उल्लेख मिलता है। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कई अभिलेखों में भी पान का प्रचुर उल्लेख मिलता है। लगभग 600 ईसा पूर्व दंत शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। चूंकि इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक शब्दों का भी उपयोग किया गया है, इससे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रचलन में आने के बाद ही लिखा गया होगा। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा ज्ञान से संबंधित है। सुश्रुत संहिता के अनुसार पान न केवल मुंह के दुर्गंध को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि कुचली ताजी पत्तियों का लेप कटे फटे व घाव के सड़न को भी रोकता है। इसके अतिरिक्त पान गले की खराश एवं खिचखिच को दूर करने में भी कारगर है। कथा सरित सागर तथा बृहत कथा श्लोक में उल्लेख है कि कौशाम्बी नरेश उदयन ने तांबुल लता को नागों से दहेज में प्राप्त किया था।
मध्यकाल में राजाओं और महाराजाओं के हाथ से तांबूल प्राप्ति को कवि, विद्वान, कलाकार आदि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानते थे। यहां तक कि हिंदी की रीतिकालीन कविता में भी तांबूल को सौंदर्यवर्धक, शोभाकारक, मादक और उद्दीपक रूप में भी वर्णित किया गया है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। हिंदू धर्म में तांबूल का कुछ इस तरह से महिमा मंडन किया गया है। पान के पत्ते के शीर्ष भाग में शुक्र और इंद्र का वास है, जबकि मध्य भाग में देवी सरस्वती विद्यमान हैं। देवी महालक्ष्मी निचले सिरे पर विराजमान हैं। पान के पत्ते को तने से जोड़ने वाला भाग ज्येष्ठा लक्ष्मी का घर होता है। पत्ते के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। पत्ते के बाहर कामदेव और भगवान शिव का वास है। बाईं ओर मांगल्य देवी और देवी पार्वती रहती हैं। भूमि देवी या धरती माता दाहिनी ओर स्थित हैं। वहीं पत्ते के चारों ओर भगवान सूर्य नारायण की उपस्थिति मानी जाती है। मोरक्को के प्रदेश तांजीर का निवासी इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्री था, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रेहला में पान का विवरण देते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान में पान का बड़ा महत्व था। पान का एक बीड़ा भी प्रस्तुत करना सोना चांदी देने से अधिक सम्मानित था। यदि किसी व्यक्ति को अतिथि द्वारा एक साथ 5 पान के बीड़े प्रस्तुत किए जाएं, तो यह अत्यधिक सम्मानित माना जाता था। उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त भारत में पान की अति लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, जैसे तमल पाकू, वेत्रिलई कवला बीड़ा पान विद्याचे, पान नागिनिच, पान वेटिला पान, तमुल नागरवेल नापान इत्यादि नामों से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में पान का महत्व और भी बढ़ गया था। इस समय तक पान का उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी होने लगा था। मध्यकाल में पान भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। राज दरबारों में पान का विशेष महत्व था और इसे शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता था। इस काल में पान का उपयोग केवल एक आदत या परंपरा नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बन गया था। पान के विभिन्न प्रकार और उसे बनाने की विधियां भी विकसित हुईं, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में तांबूल, जिसे पान भी कहा जाता है, का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में तांबूल का उपयोग शुभ माना जाता है। यह देवताओं को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। तांबूल का सेवन भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है। इब्न बतूता, जो एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान थे, ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत में पान के उपयोग का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज में पान का सेवन एक आम प्रथा थी और इसे सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। इब्न बतूता के अनुसार पान का सेवन केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे पान कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे वेट्टिलाई के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे तांबूल कहा जाता है और महाराष्ट्र में नागवेल के नाम से जाना जाता है। इन नामों के पीछे की कहानियां और परंपराएं भी उतनी ही विविध और समृद्ध हैं जितनी की भारतीय संस्कृति। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो पान के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकते हैं। धन्यवाद।